साध संगत जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। साध संगत, खुश रहना और खुश रखना ये जीवन की दो महत्वपूर्ण कलाएं हैं। जिसे पहली कला आ जाती है, उसकी दूसरी कला सौम्य से ही परिपूर्ण हो जाती है। साध संगत, संतों की संगत की जग में महिमा बड़ी निराली है। कहे हर देव की जीवन में गुण रस भरने वाली है। कहे हर देव की जीवन में गुण रस भरने वाली है। साध संगत जी, जब हम संगत में जाते हैं तो हम हमेशा नया सीखते हैं। सीखने की भावना का कभी अंत नहीं होता। साध संगत जी, हमने शिक्षाओं को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ढालना है। उत्तम शिक्षाएं हमारे कर्मों में, हमारे वचनों में, हमारे दैनिक व्यवहार में, हर पल हमारे जीवन में झलकनी चाहिए। साध संगत जी, विचार ऐसे रखो कि तुम्हारे विचारों पर किसी को विचार करना पड़े कि उसमें तुम सही ही, कि उसने सही ही तो कहा था। साध संगत जी, अगर अंधे आदमी को दिखने लग जाए तो वो सबसे पहले अपनी छड़ी को फेंकता है, जिसने हमेशा उसका साथ दिया। रास्ते पर पड़े पत्थरों की कीमत भी तब समझ में आती है जब सड़क पर चार कुत्ते हमें घेर लेते हैं। साध संगत जी, मौके पर साथ देने वालों को सहजे रहिए, चाहे वो कोई हो। दुनिया में वही शख्स उदास रहता है जो खुद से ज़्यादा दूसरों की परवाह करता है। लक्ष्य पर आधे रास्ते तक जाकर कभी वापस ना लौटे, क्योंकि वापस लौटने पर भी आधा रास्ता पार करना पड़ता है। तंग दिली और दरिया दिली ये सब हमारे अपने मन पर निर्भर करता है। साध संगत जी, हमारी संगत मिला सोच बदल। साध संगत, अच्छी संगत मिली, हमारी सोच बदल गई, सब अपने लगने लगे, दरिया दिली हावी हो गया। साध संगत, गलत संगत मिली, तंग दिली प्रवेश कर गया, अपना भी पराया लगने लगा, सोच बदल गई। ये जीवन छोटा है, संभल कर जिए, सभी का सत्कार करें और सभी से प्यार करें। ये सुनहरा अवसर है, प्राप्त हुआ है, इसे उपयोग करें। सारे जगत में धनवान वो व्यक्ति होता है जो अपना छोटा सा मुस्कान देकर दूसरों के दिलों पर राज करता है। साध संगत जी, माया अच्छे अच्छों के छक्के छुड़ा देती है, बड़े बड़े ज्ञानियों को भी भरमा देती है। साध संगत जी, बहुत प्रबल है माया, लेकिन जिस पर भगवान की कृपा निरंतर बरसती रहती है उस पर माया का प्रभाव नहीं पड़ता। साध संगत जी, पूरा सतगुरु जब तलियों को हिलाता है, अविनाशी निरंकार हमें दिखलाता है। जिसने 5 प्रणों को मन से मान लिया, तन मन धन को सचमुच हरि का जान लिया। जाति वर्ण रंग देश धर्म से ऊपर हो, कोई खान पान पहरावे का भी फर्क न हो। है तलाश जिसकी यही, अगर रब मिल जाए, किस लिए फिर कोई ढूंढने जंगल में जाए। आत्मा को परमात्मा का जब दर्शन हो, तृप्त हो,
जाती आत्मा आनंदित मन हूँ। प्रभु को जाने हर एक कर्म का करता, जो बिन फल की इच्छा के कर्म है करता वो। छोड़ के शिकवे शुक्राने में आता है, जीते जी आनंद स्वर्ग का पाता है। साथ संगत जी, यदि पद और पैसा ही आपकी संपत्ति है तो एक दिन इनका अंत निश्चित है, और यदि मान सम्मान आपकी संपत्ति है तो यह अनंत है। साथ संगत जी, संत कहते हैं, उड़ना तो हम सभी चाहते हैं, पर कर्मों के धागों से बंधकर, पर कर्मों के धागों ने बांध कर रखा है। इन धागों को काटने की नाम रूपी कैंची हमें सतगुरु ने दे रखी है, लेकिन हम उसे चलाते नहीं। जैसे जैसे हम उस नाम रूपी कैंची के कैंची से कर्मों के बंधन रूपी धागों को काटना शुरू करेंगे, वैसे वैसे हम हल्के होते जाएंगे और धुन रूपी गैस हमारे अंदर आ जाएगी और हम भी अंदर ऊपर की ओर आत्मिक उड़ान भरने लगेंगे। साथ संगत जी, कबीर टुक टुक देखता, पल पल गई बिहाए, जीव जल जलाए परी रहा, दिया दमामा आए। साथ संगत, कबीर टुकुर टुकुर धुर कर देख रहे हैं, यह जीवन क्षण क्षण बीतता जा रहा है। प्राणी माया के जंजाल में पड़ा हुआ है और काल ने कूच करने के लिए नगारा पीट दिया है। साथ संगत जी, कबीर जीवन कुछ नहीं, खिनखारा खिनमीठ, कल ही अलहजा मारिया, आज समाना ठीठ। साथ संगत जी, आज मसाना ठीठ। साथ संगत जी, कबीर कहते हैं कि यह जीवन कुछ नहीं, इस क्षण में खारा और तुरंत जीवन मीठा हो जाता है। जो योद्धा वीर कल मार रहा था, आज शमशान में मरा पड़ा है। साथ संगत, कबीर काफिल क्यों फिरे, क्या सोता घनघोर, तेरे सिराने जाम खड़ा, जो अंधियारे चोर। साथ संगत जी कहते हैं कि मनुष्य, तुम भ्रम में क्यों भटक रहे हो, तुम गहरी नींद में क्यों सो रहे हो, तुम्हारे सिरहाने में मौत खड़ा है, जैसे अंधेरे में चोर छिपकर रहता है। साथ संगत, मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। साथ संगत जी, ये ज़रूरी तो नहीं कि इंसान हर रोज़ मंदिर जाए, बल्कि कर्म ऐसे होने चाहिए कि इंसान जहाँ भी जाए मंदिर वहीं बन जाए। साथ संगत, सच्चा स्वामी रात बनाए, ऋतुए भी तैयार करे, सूरज की यह ही सूरज चांद बनाए, पैदा दिन और वार करे। स्वामी मेरा बड़ा है सबसे, विरला समझे इसकी चाल, अग्नि वायु जल का करता, धरती के नीचे पाताल, रंग रंग के घड़े हैं पुतले, फिर है इनमें डाले प्राण, विरला समझे रंग प्रभु का,
विरला सका इसे पहचान, जैसी करनी करेगा कोई वैसा ही फल पाएगा। सच्चा है दरबार प्रभु का, जो बीजे सो खाएगा। सत्य का पहरी स्वयं सत्य है, सच्चे जन की बढ़ती शान। सच्चे जन को दुनिया पूजे, दरगाह में भी पाता मान। कच्चे पक्के आगे जाकर करने का फल पाएंगे। कहे हर देव गुरु के सेवक, बिल्कुल बख्शे जाएंगे। कहे हर देव गुरु के सेवक, बिल्कुल बख्शे जाएंगे। साध संगत जी, दुनिया में सबसे अमीर इंसान वह है जिसके पास हंसता हुआ परिवार और संतुष्ट मन है। सुख और दुख में कोई ज़्यादा भेद नहीं रखता। जिसने मन स्वीकारे वह सुख, और जिसे न स्वीकारे वह दुख। सारा खेल हमारी स्वीकृति और अस्वीकृति का एक हिस्सा है। साध संगत जी, कर्म को बो और आदत की फसल काटो, आदत को बो और चरित्र की फसल काटो, चरित्र को बो और भाग्य की फसल काटो। साध संगत जी, जीवन से डरो मत, विश्वास करो कि जीवन जीने लायक है। तुम्हारा विश्वास सत्य बनाने में मदद करेगा। खुशी के लिए बहुत कुछ इकट्ठा करना पड़ता है। साध संगत जी, ऐसा हम समझते हैं, किंतु हकीकत में खुशी के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, ऐसा अनुभव कहता है। साध संगत जी, सुख और दुख में कोई ज़्यादा भेद नहीं है। जिसने मन स्वीकारे वह सुख, और जिसे अस्वीकारे वह दुख। सारा खेल हमारी स्वीकृति और अस्वीकृति का ही है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। आपके शब्द ही आपकी मास्टर की है। दिलों के दरवाजे खोल भी सकते हैं, लोगों के मुंह पर ताले भी लगा सकते हैं। साध संगत जी, सरल रहिए ताकि सब आपसे हिल मिल सके। साध संगत, तरल रहिए ताकि हम आपसे घुल मिल सके। भीतर शून्य, बाहर शून्य, शून्य चारों ओर है। मैं नहीं हूँ तुझ में, फिर भी मैं का ही शोर है। साध संगत जी, दुनिया में सबसे अमीर इंसान वह है जिसके पास हंसता हुआ परिवार और संतुष्ट मन है। सुख और दुख में कोई ज़्यादा भेद नहीं है। जिसे हम स्वीकारे वह सुख, और जिसे हम ना स्वीकारे वह दुख। सारा खेल हमारी स्वीकृति और अस्वीकृति का है। साध संगत जी, रहमत भरी नज़र जो आपने हमारी तरफ की, हमको लगा जैसे हमें खुशियों की हर खुशी मिल गई। दुनिया की हर खुशी मिल गई, तमन्ना बाकी नहीं है। सब कुछ और देखने की मेरे सतगुरु जी, आपके चरणों में हमें जन्नत की झलक मिल गई। मन में शक्ति लाने के लिए मन में पवित्र परमात्मा को बसाना होगा। पवित्र आत्मा बहुत शक्तिशाली होती है। बुरी आत्माएं पवित्र आत्मा का सामना नहीं कर सकती। साध संगत जी, कोई रंग नहीं होता बारिश के पानी का, पर जब बरसता है तो सारी कायनात को रंगीन कर देता है। साध संगत जी, परमात्मा की कृपा भी बस ऐसी ही होती है।
बेहिसाब बरस रही है, बस हमें ही उसमें भीगना नहीं आता। साध संगत जी, हमारे ऊपर सदा रखना तेरी नज़र, भक्ति से भर देना जिंदगानी तू मेरी, हर पल में पहचान बनी रहे तेरी, कभी भी तुझसे दूरी नहीं हो मेरी, तुझसे ही जीवन की डोर बंधी रहे मेरी, जन्मों जन्म से भटकन तुझसे, जन्मों जन्म से भटकन तुझसे हुई है मेरी। साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, भक्ति का आधार सिर्फ पूर्ण सतगुरु है। साध संगत जी, संपूर्ण अवतार वाणी में दर्ज रबी सार पूर्णतः का प्रतीक है, जो भक्ति को पूर्ण रूप से परिभाषित करता है। मैं आखा मैं रब नु पाया, लोकी मंदे गल नहीं, अपनी बीती आप सुनावा, इस विच कोई छल नहीं। साध संगत जी, मेरा बयान हल्फ या लोगों में हुण जमना मरना नहीं, कहे अवतार ए मेरी रोनू, दम रात तो डरना नहीं। साध संगत जी, जो पूर्ण है और तत्वदर्शी है, वे हमेशा मानवता की श्रेष्ठ इबारत प्रस्तुत करते हैं। इंसानियत की महक से सारा जहां खुशनुमा बना देते हैं और प्रेम का वातावरण चारों तरफ फैला देते हैं। न कोई जात पात का भेदभाव और न ही कोई ऊंच नीच की दीवार। संत न छोड़ी ही संतई, कोटिक मिले कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। संतन के चित रहत है सबके हित की बात, घटघट देखे अलग को पूछे जात न पात। साध संगत जी, जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। भक्ति अनंत है जो बहुविधि केवल एक पिता परमात्मा निरंकार को रिझाने के लिए की जाती है, जिसके द्वारा ही यही लोक और परलोक संवरता है। भक्ति स्वतः ही नहीं हो सकती, क्योंकि भक्ति की रीति ही नहीं मालूम होती। सभी जानते हैं कि जब तक रीति या तरीका नहीं मालूम हो तो कोई भी कृत्य संभव नहीं है। साध संगत जी, अतः भक्ति की रीति तो केवल पूर्ण सतगुरु ही सिखा सकता है। दिव्य गुणों से परिपूर्ण सतगुरु का सानिध्य बेहद अलौकिक होता है। साध संगत जी, संत बड़े परमार्थी शीतल जिसके अंग औरन को शीतल करे अपना देकर संग। भक्ति इस जीवन में सबलता, श्रेष्ठता एवं एकरसता प्रदान करती है, वह भी जब तक परिपूर्ण रूप से पूरी जानकारी के अनुसार की जाती है। इसके लिए अक्सर ही अनुभव किया जाता है कि जब तक उस्ताद इल्म सिखाने नहीं आता है, तब तक इल्म हासिल हो ही नहीं सकता। यही सूत्र अध्यात्म में भी लागू होता है। गुरु बिन भवनिधि तरही, न कोई चाहे बर्ची शंकर सम होई। पूर्ण सदगुरु अपने शिष्य के सारे नुक्स निकाल कर सुलभ सहज मनुष्य तत्व वाला आकार प्रदान करते हैं। गुरु कुमार सी कुंभ है, गड़ी गड़ी कड़ा गड़ी खोट। भीतर हाथ पसार कर बाहर मारे चोट। यह तथ्य बहुत ही सारवर्धक है, पर हर किसी को रास नहीं आता। अतः यह कहावत भी खूब चरितार्थ होती है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, या फिर अधजल गागरी छलकता जाए भरी गागरी चुपके जाए, क्योंकि ऐसे महानुभाव निज अहमवश किसी दिव्य तथ्य को आत्मसात करना अपना घोर अपमान समझते हैं। ऐसे मनुष्यों को मूर्ख तथा बेत या बांस के समान बताया गया है। साध संगत जी, क्योंकि मूर्ख तो है ही मूर्ख, बांस या बेत भी कितना ही समय तक चंदन का साथ करे, लेकिन चंदन की महक एवं शीतलता का असर इन पर बिल्कुल भी नहीं होता।
मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिले, बरिंचित सम फुलई फुलाई न बेत जो गुरु मिले परिचित सम। इसके विपरीत जिनका अंतकरण ही रूहानियत से लवरेज है, वे कहीं भी रहे, उन्हें कोई नकारात्मक नहीं व्याप्ति है, बल्कि प्रतिकूलता में भी अनुकूलता के प्रभाव की क्षमता रखते हैं। चंदन भी नहीं छड़ता खुशबू विच रहे चाहे पंसा दे, रहंदा नाल हरी दे हरदम आंधी जांदी स्वांसा दे। जो प्रभु प्रेमी हैं वो बड़ी गागरिया के समान होते हैं। ऐसे व्यक्ति भक्त गुरसिक या श्रद्धालुपूर्ण सदगुरु के सानिध्य के में भक्ति एवं इबादत करते हैं। सात्संगत जी अतः अंतकरण से सदगुरु में समर्पित होते हैं, क्योंकि ये इस तथ्य से वाकिफ होते हैं कि बिना उस्ताद यानी गुरु के इल्म हासिल नहीं हो सकता। गुरु गोविंद दू खड़े काके लागू पाए, बरहरि गुरु आपकी जो गोविंद देव बताए। तत्ववेता तत्वदर्शी गुरु एवं तत्व रूप निरंकार ही परम सत्ता परमात्मा है। सब जग ही एक ही परम सत्ता परमात्मा है, सब जग ही नारायण रूप है। इसकी पहचान दिव्य दृष्टि द्वारा श्री परिपूर्ण सतगुरु ही करा सकते हैं। गुरु और गोविंद में कहाँ अंतरो भाई, हर जर्रा ही गोविंद है गुरु ने दियो लहाए। सासंगत जी गुरु को नरजो समझते तिन है अंधकूप में वास, गुरु नारायण दो एक गुरु ने दिया विश्वास। भक्ति की जो गुरु की अंत करे निर्वाह, गुरु है दाता मुकत का महिमा परम अथाह। सात्संगत जी भक्ति में गुरु व शिष्य का रिश्ता बेहद अलौकिक एवं दिव्यतापूर्ण होता है। यही वजह है कि गुरसिक के लिए उसका सतगुरु एवं निरंकार ही है। सतगुरु समदाता नहीं, यच का शिष्य समान, तीन लोक ही संपदा, सतगुरु दिन ही दान। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात पार ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। सात्संगत जी यहाँ कौन पूछता था मुझे तेरी बंदगी से पहले, मैं तो बुझा दिया था तेरी रोशनी से पहले। अतः गुरु और निरंकार एक ही सत्ता है, एक निराकार साकार रूप है। यह बोध भी निराकार के साकार रूप सतगुरु ने ही कराया है। अतः भक्ति सतगुरु की होनी चाहिए, क्योंकि बिना साकार रूप सतगुरु के इस निराकार का भेद खोलने में कोई और समक्ष या समर्थ हो ही नहीं सकता। अतः भक्ति का मुख्य सोपान ब्रह्म ज्ञान ही है, जो कि पूर्ण सतगुरु की कृपा से ही संभव है। ध्यान मूल गुरु मूर्ति, पूजा मूल गुरु पदम, मंत्र मूल गुरु वाक्य, मोक्ष मूल गुरु कृपा। सतगुरु होंदा जगदा दाता, जो ए चांदा कर सकदा है, पत्थर दिल भी ए छो नाल भव सागर नु तर सकदा है। सत्संगत जी आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। पूर्ण सतगुरु का आधार ही भक्ति की सहज सरल सूक्ति है। मानव मूल में रहते हुए भी निज मूल का एहसास कहा आसान है। एक कामिल मुर्शद ही निजात का एहसास कराने में पूर्ण समक्ष एवं समर्थ होते हैं। सत्संगत जी घर में रहकर घर का पता होना इतना आसान नहीं। घर में ही घर कर जाए तो अवशेष कोई पहचान नहीं। हस्ती को तो मिटाना ही है मोहन, गुलजार होने के लिए रुख को ही न बदल सके जो, कोई ऐसा वरदान नहीं। पर बिन गुरु यह संभव नहीं है, गुरु के बिना कल्याण नहीं। अब घर जा कुनबा एक है, इससे श्रेष्ठ कोई जहान नहीं। सत्संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।